सैमुअल मुलिन्स एक डॉल मेकर जो अपना काम यानी कि एक गुड़िया बना रहा था, तभी उसके पास एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा था, मुझे ढूंढो। वो अपनी वर्कशॉप से निकलकर घर की तरफ जाता है जहां उसे और एक चिट्ठी मिलती है। तभी एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम था एनाबेल, वो सैमुअल की प्यारी सी बच्ची थी। सैमुअल अपने परिवार के साथ काफी खुश था। वो लोग एक दूसरे को काफी प्यार करते थे। एक दिन वो चर्च जाते हैं और वापस लौटते वक्त उनकी गाड़ी बिगड़ जाती है। उसे ठीक करते वक्त एक नट बाहर निकल आता है। एनाबेल उसे उठाने जाती है पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 12 साल बाद हमें 6 अनाथ लड़कियों के साथ एक सिस्टर दिखाई जाती है जिनका अनाथालय बंद हो चुका था। वो लोग अब सैमुअल के घर रहने आते हैं क्योंकि अपनी बेटी को खो देने के बाद उन्होंने इस घर को अनाथालय के तौर पर देने का तय किया था। उन लड़कियों में से एक जेनिस, जो शारीरिक तौर पर एक पैर से विकलांग थी, वो एक कमरे को खोलने की कोशिश करती है पर तभी सैमुअल वहां आकर उसे रोक देता है और सभी को उस कमरे से दूर रहने के लिए कहता है। वो कमरा एनाबेल का था। उस बंद बेडरूम से दूर रहने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद जेनिस उस कमरे में जाना चाहती थी। उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मुझे ढूंढो। ये ठीक वैसा ही गेम था जैसा एनाबेल अपने पापा के साथ खेलती थी। वो चिट्ठी उसी कमरे से आ रही थी जो कमरा पहले खुल नहीं रहा था, पर अब वो रहस्यमय तरीके से खुल जाता है। जेनिस उस कमरे में चली जाती है। उसे एक अलमारी की चाबी मिलती है और वो उसे खोलती है जहां उसे एक भयानक चीनी मिट्टी की गुड़िया दिखाई देती है। ये अलमारी एनाबेल की थी। जेनिस उस अलमारी को बंद कर देती है पर बार बार बंद करने पर भी उस अलमारी का दरवाजा फिर से खुल जाता था। जेनिस को उस गुड़िया से डर लगने लगता है। वो उस पर सफ़ेद कपड़ा डाल देती है और उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे एक साया आता है। पीछे मुड़कर देखने पर वो वही गुड़िया थी, पर इस बार उसका रूप किसी इंसान की तरह था। आगे बढ़कर वो कपड़ा हट जाता है और उसके अंदर कुछ नहीं होता। दरअसल जेनिस ने अनजाने में एक शक्तिशाली दानव को मुक्त कर दिया था जो उन सब के लिए भयानक होने वाला था। वो साया अब बाकी लड़कियों को भी डराना चालू कर देता है। इस घर में अब ऐसी घटनाएं होती है जो किसी ने सोची तक नहीं होगी। एक रात जेनिस एक फोटो को देखती है जो एनाबेल की होती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो एनाबेल के कमरे से ही आ रही थी। जेनिस उस कमरे में जाती है तब उसे एक प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है। ये और कोई नहीं तो एनाबेल थी। जेनिस उसे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो एनाबेल उसे अपना असली चेहरा दिखाती है जो काफ़ी डरावना था। जेनिस डरकर भागने लगती है पर एनाबेल उसे नीचे फेंक देती है। जेनिस, जो एक पैर से विकलांग थी, लेकिन अब वो व्हीलचेयर पर पहुंच जाती है। जेनिस की रूम पार्टनर लिंडा, जो अब अकेली थी क्योंकि अब जेनिस बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो नीचे के रूम में रहने लगती है। लिंडा जब रूम में अकेली होती है तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसी कमरे से आ रही थी। वो आवाज़ उसे वहां बुलाती है। लिंडा उस कमरे में झांककर देखती है तो उसे एक डरावनी गुड़िया दिखाई देती है। वो डर कर अपने रूम में आती है पर वो साया भी उसके पीछे आया था। सुबह सिस्टर शार्लोट जेनिस को घुमा रही थी पर अचानक वो उसे सैमुअल के वर्कशॉप में फेंक देती है। दरअसल वो शार्लोट नहीं बल्कि उसके रूप में एनाबेल थी। नीचे गिरकर जेनिस और भी घायल हो जाती पर वो जेनिस हमला कर देती है। जेनिस उसका सामना नहीं कर पाती। उसके मुंह में काला पित्त उगलने के बाद उसने उसके के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब जेनिस एनाबेल बन चुकी थी। लिंडा जेनिस के व्यवहार में बदलाव देखती है और सैमुअल को बताती है कि जेनिस चुपके से एनाबेल के कमरे में गई थी और उसे वहां एक गुड़िया मिली थी। सैमुअल तुरंत लिंडा पर विश्वास करता है और अंदर जाता है जहां वो जेनिस को पाता है जो अब चल सकती थी। जेनिस राक्षस में बदल जाती है और सैमुअल को बेरहमी से मार देती है, जो एक क्रॉस को पकड़े हुए उसका पीछा करता है। उसे अपनी उंगलियों को एक एक करके पीछे की ओर ले जाने के बाद उसे नीचे गिराने के लिए मजबूर करता है। बाहर
सिस्टर शार्लोट उसकी चीखें सुनती है और वह आकर उसे फर्श पर पाती है। सैमुअल मारा जा चुका था, ये देखकर सभी डर जाते हैं। लिंडा बहादुरी दिखाती है और जेनिस की गुड़िया लेकर उसे घर के बाहर फेंकने जाती है। वो उसे कुएं में फेंक देती है, पर तभी कुएं से एक अजीब साया आकर उसे लगभग कुएं में घसीट लेता है, लेकिन इन मौके पर सिस्टर शार्लोट उसे बचा लेती है। वापस लौटने पर जब उन्होंने जेनिस को सोफे से गायब पाया, तो सिस्टर शार्लोट बाकी अनाथ बच्चों को जगाती है, जो उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जबकि चिंतित सिस्टर शार्लोट सैमुअल की वाइफ एस्तेर से बात करती है, जो अपने बेडरूम तक ही सीमित थी। तब एस्तेर एक खुलासा करती है। वो बताती है कि एनाबेल की मौत के बाद वो उसे हर पल याद करते थे, उसे वो वापस बुलाना चाहते थे। तब उन्होंने एक ऐसी शक्ति से प्रार्थना की जो उनकी बेटी को फिर से देखने की उनकी इच्छा को पूरा करे। एक अज्ञात शक्ति ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए एनाबेल की आत्मा को देखा, लेकिन उस शक्ति ने उन्हें सैमुअल की बनाई हुई एक गुड़िया के अंदर जाने के लिए मना लिया। वो खुशी खुशी इस बात पर सहमत हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक राक्षस को आकर्षित किया है जो एक इंसानी मेजबान की तलाश कर रहा था। एक रात एस्तेर ने एनाबेल की आत्मा को राक्षस में बदलते देखा, जिसने उसकी आंख निकाल दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी चोट और निशान छिपाने के लिए आधी गुड़िया जैसा मुखौटा पहनना पड़ता है। इस घर को उस शैतान से बचाने के लिए उन्होंने पुजारियों की मदद ली थी, जिन्होंने उस शैतानी गुड़िया को उसी अलमारी में बंद कर दिया था जिसे जेनिस ने खोल दिया था। इसके बाद एस्तेर और सैमुअल ने अपने घर को अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय के रूप में खोला दिया था, ताकि वो अपने कार्यों के लिए पश्चाताप कर सके। लेकिन एस्तेर को अब इसका पछतावा है, क्योंकि इससे राक्षस को मानव मेजबान की तलाश करने का अवसर प्रदान किया है। वो गुड़िया एनाबेल नहीं तो एक शैतान थी। इसके बाद वो राक्षस एस्तेर को भी मार देता है और सिस्टर शार्लोट पर हमला करता है। जबकि कुछ अनाथ बच्चे घर से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन लिंडा फंस जाती है और एनाबेल के कमरे में छिप जाती है, पर जेनिस के रूप में शैतान उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। तभी वहां सिस्टर शार्लोट आकर उसे बचाती है और जेनिस और गुड़िया को कोठरी के अंदर बंद कर देती है। अगले दिन पुलिस घर की तलाशी लेने आती है, पर अलमारी खोलने के बाद वहां सिर्फ गुड़िया को पाती है। जेनिस वहां से निकल चुकी थी। पुलिस सबूत के तौर पर उस गुड़िया को वहां से हटा देते हैं। वहां पुजारियों को बुलाया जाता, इससे पहले कि पुजारी उस घर को आशीर्वाद दे। सिस्टर शार्लोट, लिंडा और अनाथ बच्चों को अनाथों के लिए एक और नया घर खोजने के लिए अधिकारियों द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद हमें एक अनाथालय दिखाया जाता है, जहां एक कपल एक बच्ची को गोद लेते हैं, पर वो बच्ची और कोई नहीं तो जेनिस होती है, जो अपना नाम एनाबेल बताती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एनाबेल बड़ी हो गई थी, पर अब भी वो शैतान ही थी। वो अपने असली रूप में आकर उन दोनों को ही मार देती है।